तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप लोगों में से बहुत सारे हमारे महानुभाव लोग हैं जिन्होंने बायोलॉजी में अभी तक कोई भी पढ़ाई नहीं करी है, और या तो पढ़ के भी कुछ नहीं करा है, मतलब कुछ नहीं आता, दोबारा घुमाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाते हैं, भैया एक क्वेश्चन नहीं बनता। तो ये वीडियो आपके लिए। अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि तुम्हारे भैया ये लास्ट मोमेंट पे भी उठ के तुमको बचाने का काम करते हैं। तो एक्सपेक्ट द सेम मेरे भाई, तुम भी हमें बचाओ यार, सब्सक्राइब करो, थोड़ा दूसरों से भी आगे निकलवाओ, थोड़ा अपना भी चौड़ बढ़वाओ, तो करो सब्सक्राइब, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे टैग जरूर करो, अपनी स्टोरीज लगा के पढ़ते हुए @RITU_RRAJ यहाँ पर आ गया होगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कि बायोलॉजी में करना क्या है। कोई सब्जेक्ट होता दूसरा, जैसे फिजिक्स होता, केमिस्ट्री होता, मैथ्स होता, तो मैं कुछ और सेंटिमेंट्स के साथ जाता, कुछ और प्लानिंग के साथ जाता। लेकिन भैया तुम्हारे लिए मैंने बायोलॉजी पढ़ा भी नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए वीडियो बनाने के लिए मैंने तुमसे ज्यादा बायोलॉजी अभी तक पढ़ लिया, लेक्चर्स भी देख लिए, नोट्स भी पढ़ लिया, डायग्राम्स भी चेक कर लिए, सब कर ही लिया। मतलब मन तो कर रहा है कि तुम्हारे साथ बैठ के बायोलॉजी का भी एग्जामिनेशन देखो, पीसीबी का डिग्री भी उठा ले, मन तो यही कर रहा है, लेकिन भगवान नहीं चाहते हैं तो चलो कोई बात नहीं। लेकिन बायोलॉजी भैया ऐसा सब्जेक्ट है ही नहीं जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसा दिमाग लगाना है तुमको। इसमें तुमको लगाना है अपना मेमोरी पावर। अब तुम बोलोगे भैया मेरा 2 GB का दिमाग है, मेरा 6 GB का दिमाग है, मेरा 12 GB का दिमाग है। एक चीज बताते हैं, तुम्हारा दिमाग इन्फिनाइट GB का है, तुम जितना हटा लो उतना हटा सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ ये चीज होता है कि जैसे एक घड़ा होता है और एक घड़े में आप धीरे धीरे पानी डालोगे तो आराम से घड़ा फिल होता है बिना बाहर छलके हुए पानी। एक बार में पूरा बाल्टी उठा के इसे घड़ा में डाल दो तो घड़ा तो टूट ही ना जाएगा भाई प्रेशर से। तो तुम्हारे साथ यही हुआ है, तुम्हारा घड़ा टूट गया है, ठीक है। और घड़ा तुम्हारा टूटने का सबसे मेन रीजन है कि भैया आप जिंदगी भर सोए हो, आपने बायोलॉजी पढ़ी नहीं है, जो सत्य वचन है। तो अब बताता हूं कि बायोलॉजी में करना क्या है। सबसे पहले एक चीज बताता हूं कि मैंने एक 5 डेज स्ट्रैटेजी वीडियो डाली थी, बट अभी वो एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि अभी तुमको दूसरे हिसाब से चलना पड़ेगा। लेकिन जो मैंने 5 डेज स्ट्रैटेजी वीडियो डाली थी उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने नोट्स डाले थे जो कि तुमको वहां से जाके उठा लेने हैं। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो वो नोट्स डिटेल्ड नोट्स थी। दूसरी चीज, मैंने बायोलॉजी की चीट शीट अपलोड करी थी, जिस चीट शीट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, वहां से जाइए, वहां से चीट शीट डाउनलोड कीजिए, आइए। ये 2 काम आपको रेडी करने इस वीडियो के बाद, यानी कि आपके पास सारे नोट्स होने चाहिए, सारे चीट शीट होने चाहिए। अगर आपके पास इनफ टाइम है तो आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, घर पे है प्रिंटर तो फिर तो सोने पे सुहाग। अब बताता हूं बायोलॉजी से मार्क्स निकलेंगे कैसे। सबसे पहले अपने को अभी थोड़ा सा गोकू मोड में आना पड़ेगा। गोकू मोड से मेरा मतलब क्या है, मैंने बायोलॉजी एक मात्र सब्जेक्ट है जिसके लिए मैंने बोला था कि यू कैन गो विथ वन शॉट वीडियोस। अब बायोलॉजी के कम से कम लेंथ के भी वन शॉट वीडियो देखोगे तो दैट विल बी अराउंड 4.5 से 5 घंटे, जो डिटेल्ड वाले हैं, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि तुम्हारे पास टाइम कितना है। अगर तुम रिवीजन पर्सपेक्टिव से देखने चाहते हो तो तुम इस वीडियो को लगभग 1.5x 1.75x पे भी करके देख सकते हो, जिसमें कि तुम्हारा ओवरऑल सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। एट 1.5x 1.75x मतलब बहुत कम ड्यूरेशन हो जाता है, या 2.5-3 घंटे में एक वीडियो कंप्लीट हो रहा है। 6 वीडियोस देखने यानी कि लगभग 18 घंटे में काम समाप्त हो सकता है। लेकिन वही अगर तुम्हारे साथ ये सीन है कि तुम लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो तुम्हारे लिए वीडियोस का सिलेक्शन थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। वीडियो का सिलेक्शन ऐसा होना चाहिए जो कम लेंथ में हो और इतना सफिशिएंट हो कि उससे मेरे को आइडियाज मिल जाए और मैं एग्जाम में भर पाऊं। एक चीज बताता हूं, बायोलॉजी का पेपर तुम्हारा अच्छा बनेगा कैसे, उसके लिए मैं कल वीडियो डालूंगा कि आपको पेपर में कैसे लिखना है, कॉन्फिडेंस अगर नहीं आ रहा तो कैसे अटेम्प्ट करेंगे। बट यस, अभी के लिए बता दूं कि बायोलॉजी पेपर में आपके डायग्राम भरने हैं, आपको आइडियाज भरने हैं। एक कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जो कि नहीं भी आता है तो उसमें सब लिख देंगे जो उस चैप्टर में पढ़ा है। लेकिन ये सब कहां से लिख पाएंगे, आइडियाज कहां से आएगी लिखने की? ये आइडियाज आएगी फ्रॉम द वन शॉट वीडियोस। तो कोई से भी वन शॉट वीडियो आप फॉलो कर सकते हो, जो भी आपके फेवरेट हो। अभी ढूंढो फटाफट, कोई भी वन शॉट वीडियो पकड़ो और वन शॉट वीडियो देखना है, ठीक है। साथ ही में तुमको क्या करना है मैं बता देता हूं। एक चीज है जो तुमको पूरी याद करना होगा, वो है मेरे चीट शीट। मैं एक चीज गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि अगर तुम मेरे चीट शीट के सारी चीजों को, मैंने ज्यादा नहीं यार, एक चैप्टर को 2 से 3 पेज में निपटाया है, यानी कि पॉइंट करके छोटे छोटे पॉइंट दिए हैं। तो तुम अगर वन शॉट वीडियो देखते हुए वो सारे पॉइंट्स को अगर अच्छे से याद कर लेते हो तो तुम्हारे पास इतना सफिशियंट हो जाएगा कि तुम अपने एग्जाम में आंसर को बहुत ही ब्रीफिंग में और लंबा लिख सकते हो, क्योंकि बायोलॉजी पेपर तुमको भरना पड़ेगा अच्छे से। मतलब फिलअप होना चाहिए बायोलॉजी पेपर, मतलब होना चाहिए कि बंदे को नॉलेज है, बंदे ने बहुत कुछ लिखा है, ठीक है। तुम ऐसा सोचो ना कि तुम एक मेडिकल एंट्रेंस का एग्जाम दे रहे हो और एक ऐसे कॉलेज का एग्जाम दे रहे हो जो जिससे तुम्हारी लाइफ बदलने वाली है, और उसमें तुमको पेपर भरना है, अपनी सारी आइडिया लिखनी है। तो मान लो कोई क्वेश्चन जो है वो किसी टॉपिक से आता है, तो उस चैप्टर से भी कुछ आता है तो भर दो वहां पे। सिंपल वर्ड में ये करना होगा। लेकिन ये करने के लिए तुमको एटलीस्ट वन शॉट वीडियो देख के सारी आइडियाज लेनी होगी, और उसके बाद जो मैंने चीट शीट दिए हैं वो चीट शीट को तुम
पूरी तरह से अच्छे से याद करोगे, ताकि जो मेन इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो तुम्हारे आंसर में रिफ्लेक्ट होने चाहिए वो वहां पर दिखने चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ कुछ टर्म्स है, कुछ कुछ वर्ड्स है, ऐसे ऐसे वर्ड्स है जो कि तुमको याद करने थोड़े मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन वो वर्ड्स तुम चीट शीट्स में वो सारे वर्ड्स इंक्लूडेड है। एक चैप्टर के कितने भी वर्ड्स हो सकते हैं, मतलब जैसे भी तरह तरह की चीजें हैं, टर्म्स है, वो तुमको वहां से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आंसर तो तुम ऐसे बना लोगे अपने पेपर में। लेकिन अगर तुम्हारे पास अभी लगता है तुमको सफिशिएंट टाइम है कि तुम वन शॉट वीडियो देखते देखते मेरे वो 13-12-13 पेज वाले नोट्स भी कर पाओ, तो वो 12-13 पेज वाले नोट्स में मैंने सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स डाल रखे हैं, सारे डेफिनेशंस डाल रखे हैं, सारे जितने भी चीज है जिससे कि तुम्हारा पूरा का पूरा एक एक आंसर हो सकता है, और वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम और सही आंसर हो सकता है, वो सब मैंने डाला हुआ है उस वाले नोट्स में। तो उस वाले नोट्स से तुम कैरी अप कर सकते हो, या फिर चीट शीट से अगर तुम्हारे पास बहुत कम टाइम है, तुम रिवीजन पर्सपेक्टिव से देखना चाहते हो तो चीट शीट से कैरी आउट करना। लेकिन अगर तुम डिटेल्ड वाले नोट्स भी देख रहे हो तो एग्जाम से पहले उठ के एटलीस्ट 2-3 घंटा चीट शीट को जरूर देखना, क्योंकि वहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन लड़ते हैं। फिजिक्स में भी लड़े थे, केमिस्ट्री में भी लड़े थे, मतलब केमिस्ट्री में मेनली लड़े थे क्योंकि उसका चीट शीट बहुत ही एनसीईआरटी बेस्ड होता है। क्यों होता है? क्योंकि केमिस्ट्री वाज ऑल अबाउट एनसीईआरटी, इस बार कंसेप्ट वाला आया। बिल्कुल इसी तरीके से बायोलॉजी विल आल्सो बी अबाउट एनसीईआरटी, सब कुछ कंसेप्ट से आएगा। बायोलॉजी में कंसेप्ट के अंदर वो घुसेंगे, इसलिए अगर तुमको कंसेप्ट पता है, अगर तुमको पता है चीजें कैसे हो रही हैं, तुमने वीडियो से सारी नॉलेज, सारी आइडिया सब कुछ ग्रैब करी है, तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू क्लियर योर बायोलॉजी। देखो मेरे को एक चीज पता है, जैसे किसी का पीसीएम होता है तो मैथ्स उसका मेन सब्जेक्ट होता है, तो वो मैथ्स की ओर चाहे वो कंसंट्रेट करे ना करे, वो उसमें कुछ ना कुछ कर लेता है। वैसे ही बायोलॉजी होता है, तुम चाहे बायोलॉजी कंसंट्रेट करे हो, नहीं करे हो, पढ़े हो, नहीं पढ़े हो, लेकिन बायोलॉजी तुम्हारा हो जाएगा क्योंकि तुम्हारे अंदर था वो। एक चीज मैं तुमको एकदम इंपॉर्टेंटली बताना चाहता हूं, मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो कि बायोलॉजी अगर लिया है तो इसलिए लिया है क्योंकि उसको बायोलॉजी में ऐसा था कि उसके पास ऑप्शन नहीं था तो उन्होंने बायोलॉजी ले लिया, साइंस से करना था। बहुत कम ऐसे होंगे। लेकिन अगर तुमने बायोलॉजी लिया तो मेरे को पता है कि तुम्हारा इंटरेस्ट है एक मेडिकल फील्ड में, या फिर भैया तुम डॉक्टर बन के तगड़ा कमाना चाहते हो, मैं जान रहा हूं। तो अगर दोनों में से कुछ भी है तो बायोलॉजी को इस पर्सपेक्टिव से भी पढ़ो कि अभी जितना तुम पढ़ोगे ना वो तुमको नीट में भी काम देगा। तो इसीलिए पूरी की पूरी नॉलेज के लिए वन शॉट वीडियो देखो। स्पीड बढ़ा सकते हो, स्पीड घटा भी सकते हो अकॉर्डिंग टू यू, लेकिन स्पीड बढ़ा के देखो, थोड़ा 1.5x पे देखो। अभी थोड़ा सा जल्दी जल्दी ग्रैब करना पड़ेगा, और जितना हो सके उतना आइडिया। तुम लोग अपने आप को और सेफर पॉइंट पे रखने के लिए अपना जो कॉपी है उसमें वो अगर कुछ बोलते हैं तो उसको तुम इंपॉर्टेंटली ऐसे नोट भी कर सकते हो। बट प्लीज डोंट गो थ्रू एनसीईआरटी एट दिस पॉइंट, बिकॉज एनसीईआरटी इज वे टू लेंदी, और एनसीईआरटी में अगर जाओगे तो भैया वहीं पे फंस के रह जाओगे। टाइम कम है तो काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अगर काम तुमको करना है तो तुम्हारा कंसंट्रेशन ज्यादातर होना चाहिए मेरे नोट्स पे, और उसके अलावा होना चाहिए वन शॉट वीडियो पे कि ज्यादा से ज्यादा नॉलेज ग्रैब करके अपन फोड़ देंगे। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि तुम इस वीडियो को 29 तारीख को देख रहे हो कि 28 तारीख को ही देख रहे हो। अगर तुम्हारे पास आज के दिन पे टाइम है तो तुम अपना पूरा का पूरा दिन इसमें पूरी तरह से A to Z लगाओ। अभी सब कुछ भूल जाओ, फिजिकल एजुकेशन भूल जाओ, वो मैं संभाल लूंगा। अभी तुम्हारा मेन कंसंट्रेशन पूरी तरह से इसी पे होना चाहिए और इधर ही होना चाहिए। समझ आया? बहुत बढ़िया। ठीक है, एक चीज और बहुत ही इंपॉर्टेंटली बता देता हूं यार, कि ये चीट शीट और नोट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुमको लगता है कि इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है तो तुम एक बार खोल के देखो। अगर तुम्हें बायोलॉजी का थोड़ा भी नॉलेज होगा तो तुमको समझ आ जाएगा ये चीज। लेकिन इसके लिए मैंने तुमसे कोई पैसे नहीं चार्ज किए, बस बदले में एक ही चीज मांगा है, दैट इज टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड टू लाइक आवर वीडियो। अगर ये दो चीज भी कर देते हो यार तो सोने पे सुहागा। और हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना @RITU थोड़ा स्टोरी लगाओ यार, हम भी रिपोस्ट करें, हमको भी बहुत कूल लगता है वो चीज, है ना। टिल देन अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर एंड पीस। और हाँ, बायोलॉजी के लिए ऑल द बेस्ट। जम के करना है, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है कल आ जाएगा। तो यस, अपना पूरा कंसंट्रेशन बायोलॉजी पे दें और बहुत ही अच्छे से पढ़ें। बाय बाय, टेक केयर एंड पीस। जय हिंद, वंदे मातरम।